नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और मैं मौजूद हूं इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्यों महत्वपूर्ण है? वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचने वाले हैं। क्यों पहुंचने वाले हैं? क्योंकि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की यहां पर होनी है आज दो बड़ी बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो अब से करीबन आधे घंटे के बाद शुरू होगी और दूसरी अहम बैठक है राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार का अगला जेडीयू का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। जी हां, लल्लन सिंह जो कि मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनकी जगह पर नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और इस जो पूरी बड़ी कवरेज है एबीपी न्यूज पर, इसमें मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार और सहयोगी निधि श्री भी हमारे साथ में बनी हुई है। और इस सबके बीच में प्रकाश जी से जानते हैं। प्रकाश जी, आज ये साफ तौर पर तय माना जा सकता है कि लल्लन सिंह हट रहे हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। वो सर्वमान्य नेता हैं इस पार्टी के, सभी लोग उनको नेता मानते हैं और मैं नहीं मानता कि उनमें और किसी भी दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष में हमारा किसी भी तरह का कोई अनबन है। जो भी हो रहा होगा दोनों ने जो पार्टी के भलाई के लिए होगा, दोनों ने सोचा होगा पार्टी के भलाई के लिए क्या करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या परिवर्तन हो, जो भी हो, दोनों ने मिलकर एक फैसला किया होगा या करेंगे और पार्टी के हित में करेंगे। एक आखिरी सवाल, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाने का रास्ता खुल रहा है। हालांकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद है, नो एंट्री है, लेकिन राजनीति में तो ये सब होता रहता है। वो मैंने एक और चैनल को भी बताया कि जो भी बाहर से लोग दरवाज़ा देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं, बाहर खिड़की जब बंद रहती है, बाहर में कोई लैच नहीं रहता है, कुंडी नहीं रहती, जो अंदर रहता है वो अंदर से खोलता है। तो गिरिराज जी बाहर से ये भी देख रहे हैं, हो सकता है, मैं नहीं जानता क्या हो रहा है। हम लोगों को कभी कोई राज्य सरकार में भी कहीं हमारे पार्टनर से दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अगर कुछ होने वाला हो, राजनीति है, संभावनाओं की खेल है राजनीति, तो ये इसकी जानकारी हमको बिल्कुल नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर कुछ होना होगा तो तब तक ये लोग जो बोल रहे हैं बोलेंगे, जब हो जाएगा तो वो बदल देंगे। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ये सही नहीं है पूरे दुनिया में। बिल्कुल, देखिए ये प्रकाश जी जो बात कर रहे थे, एक बार फिर से ये जेडीयू के तमाम नेता इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जो होना होगा अच्छा होगा, नीतीश जी के नाम पर किसी को संशय नहीं है। और इस सबके बीच में बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश के करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। अशोक चौधरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार अध्यक्ष बनना चाहेंगे तो हम सब साथ है। पार्टी में नीतीश जी ही सब कुछ है, नीतीश कुमार ब्रांड है। क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने, चलिए सुनवाते हैं। हमारे साथ है अशोक चौधरी। मंत्री जी, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, परिषद की भी, ये बहुत चर्चा है कि लल्लन सिंह की जगह नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हम लोग को जानकारी नहीं है, ये सब आप लोग को ज्यादा जानकारी इसके बारे में। हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, हम लोग पार्टी के साथ काम करते हैं, हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में अगर नीतीश कुमार रहेंगे, अगर आना चाहेंगे तो बेहतर होगा काम? इस पार्टी के हमारे सर्वा नीतीश जी हैं। नीतीश जी पूरी पार्टी का जो मूल जिसको बोलते हैं स्तंभ नीतीश कुमार हैं। और अगर नीतीश कुमार जी चाहेंगे कि हाँ हम जिम्मेवारी संभालें, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा भागा होगा जो नहीं कहेगा कि नीतीश जी संभाले? आपको लगता है कि इस कार्यकारिणी में कुछ फैसला ऐसा हो सकता है? हमको जानकारी नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट। अशोक जी, आपने सुना अशोक चौधरी जी को कि कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में नीतीश कुमार आए। हमारे सहयोगी सुनील के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज दिल्ली। आपका स्वागत है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, क्योंकि यहां पर है इस वक्त काफी गतिविधियां बढ़ रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। अब से 16 से 17 मिनट के भीतर जो बैठक का औपचारिक वक्त दिया गया 11:30 बजे, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त नीतीश कुमार के दिल्ली में आवास पर लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात जारी है। लल्लन सिंह पहुंचे थे नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए, करीबन जो है आधे घंटे का वक्त हो गया है और अभी भी यह मुलाकात जारी है। निधि हमारी सहयोगी इस वक्त नीतीश कुमार के घर पे मौजूद हूं। निधि, क्या कहा जाए कि नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की यह मुलाकात अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, वो भी इस बैठक से पहले?
बिल्कुल अंकित, देखिए आज फैसले का दिन है और लगभग आधे घंटे से ललन सिंह यहाँ पर हैं और ललन सिंह के साथ साथ संजय झा भी हैं जो पिछले हर एक मीटिंग में नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और ये आधे घंटे से मीटिंग चल रही है नीतीश कुमार के आवास पर। तब जब थोड़ी ही देर में कार्यकारिणी बैठक के लिए नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे और कल जो तस्वीरें आई थी क्या वही तस्वीरें आज भी आएंगी कि एक ही गाड़ी में ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों निकलते हैं। और आज के दिन ये तय हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव चूंकि आने वाले दिनों में बेहद महत्वपूर्ण है, दूसरा जो जिस तरीके से बिहार में जो सियासी हलचल है, जो किस ओर करवटें ले रही हैं, उस हिसाब से भी आज ये तय माना जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी की कमान अपने हाथों में लेंगे। और उससे ठीक पहले ये जो चर्चाएं चल रही हैं ये किस ओर इशारा कर रही है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें अगर दिखा पाऊँ, कुछ देर पहले ही यहाँ पर ललन सिंह पहुंचे थे और उसके बाद संतोष कुशवाहा निकले यहाँ से, चूंकि आज भोज था और इस वजह से वो आमंत्रित करने आए थे। लेकिन ये यहाँ पर आधे घंटे की जो बैठक है वो क्या कहती है। और देखिए चूंकि इंडिया अलायंस के साथ है इस बार जेडीयू, और ऐसे में कितनी प्रॉक्सिमिटी इंडिया अलायंस के बाकी पार्टियों के साथ जेडीयू की बनती है और पार्टी का चेहरा अगला जो होगा वो कौन होगा, जो बिहार में जो सियासी समीकरण है उस लिहाज से भी पार्टी का चेहरा किसको बनाया जाए, इन सब चीज़ों पर भी मंथन होगा। और इसी वजह से आज कार्यकारिणी की बैठक में ये तय हो जाएगा कि जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन उससे पहले ललन सिंह और नीतीश कुमार की जो बैठक है, जो बातचीत है, वो उनके आवास पर चल रही है। तो बिल्कुल ये जो बैठक है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि एक जो है अध्यक्ष जो कि कुछ देर बाद अपनी जिम्मेदारी सौंप देंगे नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार बन जाएंगे अगले अध्यक्ष। और इसी वजह से देखिए इस वक्त जो पार्टी के तमाम जो है पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो बिहार से दिल्ली पहुंचे हैं, किस तरीके से नीतीश कुमार की अगुवाई के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहाँ पर पार्टी के बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस सबके बीच में एक बार फिर से हलचल हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी हलचल भी दिखा सके कि क्यों इस वक्त एक एक पल काफी महत्वपूर्ण है। प्रकाश जी ने जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जो पटना से खास तौर पर यहां पर आए हैं, विजय चौधरी से बातचीत की है, बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है विजय चौधरी ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है विजय चौधरी जी। विजय जी, एक सवाल सिर्फ है और वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी हैं, क्या राष्ट्रीय परिषद में कोई बदलाव की संभावना? अभी है नहीं, जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी, बदलाव की संभावना है? अभी कोई संभावना नहीं है, अभी कोई न संभावना है, न कोई इशारा है, न कोई जानकारी। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा से प्रेसिडेंट बने, आप लोग चाहते हैं? कौन? नीतीश कुमार को। अभी हमने कहा ना कि अभी ललन बाबू अध्यक्ष है। तो देखिए विजय चौधरी का यह बयान क्यों महत्वपूर्ण है। उनके बयान में एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, अभी तक ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यह बयान अपने आप में बहुत कुछ इशारा भी करता है। एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है क्योंकि नीतीश कुमार पहुंचने वाले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और यहां पर हलचल है काफी तेज। तो जेडीयू की बैठक हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, 11:30 बजे बैठक शुरू होने वाली है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके नाम को लेकर के चर्चाएं बहुत है कि जेडीयू के नए अध्यक्ष एक बार फिर से वो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। नीतीश कुमार अपने घर से निकल रहे हैं। हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ में मौजूद है। निधि, नीतीश कुमार घर से निकल रहे हैं, ललन सिंह साथ में क्या? बिल्कुल अंकित, देखिए नीतीश कुमार न सिर्फ अपने घर से निकले हैं बल्कि कल जो तस्वीरें थी वही तस्वीर नीतीश सिंह और संजय झा भी मौजूद हैं और कार्यकारिणी की बैठक उसमें तय होना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नीतीश कुमार इस वक्त अपने आवास से निकल चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होनी है सुबह 11:30 बजे से और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक जिसमें मुहर लगना है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर के। और नीतीश कुमार का काफिला आपको दिखाई इस वक्त दे रहा होगा और आपको नीतीश कुमार निकल रहे हैं अपने आवास से कार्यकारिणी की बैठक के लिए और पीछे ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद हैं और कार्यकारिणी की बैठक उसमें तय होना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नीतीश कुमार इस वक्त अपने आवास से निकल चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होनी है सुबह 11:30 बजे से और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक जिसमें मुहर लगना है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर के। और नीतीश कुमार का काफिला आपको दिखाई इस वक्त दे रहा होगा और आपको और इस वक्त जेडीयू की बैठक को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है और अपडेट ये है कि नीतीश कुमार इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। ठीक 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू और उसके लिए नीतीश कुमार वहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जेडीयू के लिए बहुत बड़ा दिन है।
अध्यक्ष पद को लेकर कहीं ना कहीं तस्वीर क्लियर हो जाएगी तमाम कयासों के बीच, और तस्वीरें आपके सामने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं नीतीश, जहां पर यह बैठक होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। कुछ ही देर में जेडीयू की यह बहुत बड़ी बैठक है, जिसमें कहीं ना कहीं पूरी पिक्चर, पूरा जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। आज दोपहर के बाद राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले अब से कुछ ही देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक, जिसके लिए नीतीश कुमार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज, नीतीश खुद ले सकते हैं पार्टी की कमान। दिल्ली में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक से पहले हलचल तेज, ललन सिंह पहुंचे नीतीश आवास। ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों पर बिहार के मंत्री विजय चौधरी बोले, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। जेडीयू की बैठक से पहले दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार एबीपी न्यूज से बोले, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने। जेडीयू में टूट और जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफे की अटकलों के बीच पहली बार ललन सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी जितना चाहे जोर लगा ले, जेडीयू एक है और एक ही रहेगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर लगे पोस्टर से सियासी संदेश, एक पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब, दूसरे में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग। नीतीश की एनडीए में वापसी पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान, अब नीतीश से तभी बात बनेगी जब वो सीएम की कुर्सी छोड़ दें। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ललन सिंह को भी हटा दें तो बड़ी बात नहीं, लालू पर भी कसा तंज, कहा कि अब नीतीश को सीएम नहीं रहने देंगे लालू। जेडीयू बैठक में पार्टी सांसद हरिवंश को नहीं मिला न्योता, सुनील कुमार पिंटू ने कहा शायद संवैधानिक पद की वजह से न्योता नहीं दिया गया, सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू को भी न्योता नहीं मिला। सीट बंटवारे को लेकर आज कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार के नेता होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फैसले से पहले उद्धव गुट का बड़ा बयान, संजय राउत बोले महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटों पर लड़ते आए हैं और ये कायम रहेगा। ममता बनर्जी का सीपीएम और कांग्रेस पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप, कहा कि गठबंधन देश भर में बीजेपी से करेगा मुकाबला, बंगाल में टीएमसी करेगी नेतृत्व। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे, पीएम मोदी के कल के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट समेत 15,700 करोड़ की सौगात देंगे, सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करके तैयारियों की जानकारी। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चलाया स्वच्छता अभियान, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अयोध्या को सुंदर बनाने का संकल्प लिया। 30 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा, चौक चौराहों को रंग बिरंगे फूलों के साथ सजाया गया, शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। कल अयोध्या से पीएम मोदी आधा दर्जन वंदे भारत ट्रेन समेत 8 ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, पहली बार पटरियों पर दौड़ेगी अमृत भारत ट्रेन। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम तय, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम होगा नाम, कल पीएम करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक आज, गर्भगृह में लगने वाली रामलला की मूर्ति पर फैसला होगा, 3 कलाकारों ने बनाई है रामलला की 3 तरह की मूर्ति। अयोध्या के राम मंदिर में लगाया जाएगा 600 किलो का घंटा, रामेश्वरम से अयोध्या लाया गया घंटा, दुनिया के किसी मंदिर में लगने वाला यह सबसे बड़ा घंटा होगा। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के गर्भगृह में जाएंगे 5 लोग, पीएम मोदी, सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य आचार्य जाएंगे गर्भगृह। पीएम मोदी के आगमन से पहले अयोध्या को फूलों के साथ सजाया जा रहा है, 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम के अयोध्या दौरे को लेकर बढ़ाई गई चौकसी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा जवान तैनात, सीसीटीवी के जरिए और ड्रोन के जरिए रखी जाएगी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, 30 दिसंबर को होगा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। मुरादाबाद के पीतल बाजार में भगवान राम की मूर्तियों की डिमांड, पीतल कारोबार में 20 से 30% आया उछाल, बड़ी संख्या में अयोध्या से मिल रहे हैं मूर्तियों के ऑर्डर्स। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, भगवान का जब बुलावा आता है तभी दर्शन हो जाते हैं, घर से निकलते ही हो जाते हैं भगवान के दर्शन। 14 फरवरी को अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का होगा उद्घाटन, पीएम मोदी को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला, स्वामी नारायण मंदिर के संतों ने पीएम से मुलाकात की। असम में स्थायी शांति की दिशा में अहम कदम, आज केंद्र, असम सरकार और यूएलएफए के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौता पर होगा हस्ताक्षर।
कतर में 8 पूर्व 9 सैनिकों की मौत की सजा पर रोक, भारत सरकार की अपील पर मिली बड़ी राहत, विदेश मंत्रालय ने कतर की कोर्ट ने सजा कम। बोधगया में आज से दलाई लामा का प्रवचन शुरू, कालचक्र मैदान में 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 702 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4000 के पार। ट्रेन की रफ्तार पर कोहरे का असर, घने कोहरे की वजह से कई घंटों की देरी से चल रही हैं ट्रेन, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। पंजाब के मोहाली में भी धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम, कोहरे के साथ ठंड में भी इजाफा, ट्रैफिक पर पड़ा कोहरे का असर। गाजियाबाद में कोहरे और ठंड के चलते 2 दिनों तक स्कूल की छुट्टी, कक्षा 1 से 8वीं तक बंद रहेंगे स्कूल, जिला अधिकारी ने 29 से 30 दिसंबर को स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने कोहरे और ठंड के चलते 2 दिन तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए, कक्षा 1 से 8वीं तक आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में भी कोहरे और सर्दी के बीच रैन बसेरों में बढ़ी भीड़, दूर दूर से लोगों ने एम्स के सामने बने रैन बसेरे में आश्रय लिया, रैन बसेरों में परिजनों को मिल रही हैं सुविधाएं।